समुद्र कितना शांत, गहरा और रहस्यमयी लगता है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इसी समंदर की गहराइयों में एक ऐसी आग जल रही हो जो पूरी दुनिया में प्रलय ला सकती है। जी हाँ, एक ऐसी ही ज्वाला का रहस्य आज हम खोलने वाले हैं। यही वो सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है। एक ऐसी आग जिसके बारे में शायद सिर्फ देवताओं को पता था, और हम इंसान आज भी इसकी पूरी सच्चाई से अनजान हैं। इस आग का एक नाम है वडवानल। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये छिपी हुई ज्वाला है क्या, इसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है और इसका असली मतलब क्या है। देखिए, ये कोई मामूली आग नहीं है। इसे एक तरह की दिव्य शक्ति माना जाता है। एक ऐसी शक्ति जो दुनिया के बैलेंस के लिए जरूरी भी है और उतनी ही खतरनाक भी। इस महान अग्नि का एक बहुत खास नाम भी है, एक ऐसा नाम जो खुद इसकी ताकत की कहानी बताता है। इसका नाम असल में दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है वडवा, जिसका मतलब है घोड़ी, जो यहाँ पर असीम ऊर्जा मतलब कि एंडलेस एनर्जी का प्रतीक है। और दूसरा शब्द है अनल यानी अग्नि। तो वडवानल का मतलब हुआ बेहिसाब ऊर्जा वाली आग। और यही बात इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। जरा सोचिए, एक ऐसी ज्वाला जो पानी के नीचे जल रही है, किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरे ब्रह्मांड पर असर डाल सकती है। लेकिन तब क्या होता है जब ये शांत आग, ये सोई हुई ज्वाला अचानक भड़क उठती है? यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। पुराणों में लिखा है कि एक समय ऐसा आया जब इस आग का गुस्सा जाग गया, और बस यहीं से प्रलय के संकेत मिलने शुरू हो गए। जरा कल्पना कीजिए उस मंजर की। समंदर का पानी खौल रहा है, आसमान में घना अंधेरा है और चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं। ये नजारा किसी महाविनाश से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि धरती पर प्रलय आकर ही रहेगा। ये सिर्फ एक आग का भड़कना नहीं था, नहीं, ये पृथ्वी, जल और वायु मतलब कि कुदरत के पूरे बैलेंस के लिए एक सीधा खतरा था। अगर इसे नहीं रोका जाता तो सृष्टि का अंत पक्का था। और जब ऐसा लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तब इस दुनिया को बचाने के लिए एक दिव्य शक्ति ने कदम उठाया। देवता भी इस आग से बुरी तरह डर गए। उन्होंने मदद के लिए समुद्र के देवता वरुण देव को बुलाया, लेकिन वडवानल की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो भी इसे शांत नहीं कर पाए। और तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया। और समाधान क्या था? भगवान विष्णु ने एक बहुत बड़े कच्छप यानी कछुए का रूप लिया और उस धधकती हुई आग के ठीक ऊपर बैठ गए। उस विशाल कच्छप ने वडवानल की सारी विनाशकारी ऊर्जा को अपने अंदर सोखना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे आग शांत हुई, लहरें थम गईं और पृथ्वी एक बहुत बड़े विनाश से बच गई। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या वो आग हमेशा के लिए बुझ गई? शायद नहीं। और यही बात इस कहानी को आज भी जिंदा रखती है। वो महान ज्वाला खत्म नहीं हुई, वो बस सो रही है समुद्र की गहराइयों में, और शायद अपने जागने के सही समय का इंतजार कर रही है। और पता है, यहीं पर पौराणिक कथा और मॉडर्न साइंस आकर मिलते हैं। आज हम जानते हैं कि समंदर के नीचे हजारों ज्वालामुखी हैं, और ये ज्वालामुखी धरती के तापमान और उसके संतुलन को कंट्रोल करते हैं। तो क्या ये हो सकता है कि ये ज्वालामुखी ही हमारे पूर्वजों के वडवानल थे? तो सवाल ये है कि वडवानल सिर्फ एक पौराणिक कहानी है या फिर एक वैज्ञानिक सच्चाई जिसे हमारे पूर्वजों ने एक अलग रूप में समझा था। ये एक ऐसा रहस्य है जो समंदर की तरह ही गहरा है, एक अनदेखी ज्वाला जो शायद आज भी अपनी कहानी कह रही है।